Renegade Immortal, Chapter 527. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। वांग लिन का चेहरा, एक्सप्रेशन वैसा ही रिमेन द सेम रहा, लेकिन ऊलियांग हुआ ने ऐसी लुक ऑफ दहशत और कड़वाहट का इजहार किया जो उसने पहले कभी नेवर शोन बिफोर नहीं दिखाया था। मैं दो बैरूनियों के दरमियान एक लड़ाई का गवाह बनने जा रहा हूँ। ठीक इसी लम्हे तलवार की एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी की एक लकीर चमकी, जिससे फॉर्मेशन लरज उठा और अ लार्ज अमाउंट ऑफ उस पर बहुत सी दरारें क्रैक्स नमोदार हो गईं। वांग लिन ने नागभुन चढ़ाई, स्नियर्ड और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। एक झटके के साथ रिस्ट्रिक्शन गैस की लकीरों में बदल गया, जो फॉर्मेशन में दाखिल हो गई और तेजी से दरारों के साथ फैल गई। फॉर्मेशन में मौजूद दरारें आंखों नेकेड आई से देखी जा सकने वाली रफ्तार से ठीक होने लगी और रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के इजाफे के साथ फॉर्मेशन की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये सब करने के बाद वांग लिन ने एक कदम उठाया और फिर मुकम्मल तौर पर गायब डिसअपियर हो गया। जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो वो वैली से बाहर था। काले लिबादे वाले आदमी ने 100 फीट 100 फीट दूर से सर्द महरी से वांग लिन को देखा। उनमें से हर एक के गिर्द पर्पल गैस की लकीरें भूतों की तरह मूविंग कर रही थीं। वांग लिन के दाएं हाथ ने हवा में इशारा किया और एक डेमोनिक स्पिरिट बीस्ट ने अचानक एक दर्दनाक चीख मारी और गायब हो गया। काले लिबादे वाले आदमी ने गौर से वांग लिन का मुताला किया और उसकी आंखें तंग नैरो हो गईं। पहले वाला गुरूर गायब हो चुका था और अब वो हिचकिचाया और पूछा, आप हजरत का ताल्लुक किस सेक्ट से है? वांग लिन की उंगलियों के दरमियान ग्रे गैस की 3 लकीरें हरकत कर रही थी, जिनसे एक सी हाउलिंग की आवाज पैदा हो रही थी। उसने काले लिबादे वाले आदमी को सर्द महरी से घूरा और कहा, ये सब फजूल बात क्यों? अगर तुम लड़ने नहीं जा रहे तो फौरन दफा हो जाओ। काले लिबादे वाला आदमी गुस्से से हंस पड़ा और कहा, कितना मगरूर शख्स है। अगर ये बात ना होती कि तुम शक्ल से जाने पहचाने लगते हो और मैं किसी दोस्त या किसी ऐसे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो मैं तुमसे बात ही क्यों करता। जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वांग लिन ने इस शख्स से बात करने की जहमत ही नहीं की। जब वो शख्स बात कर रहा था, वांग लिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और सेलेस्टियल स्वॉर्ड नमूदार हो गई। उसने फिर एक कदम उठाया और सेलेस्टियल स्वॉर्ड से हमला कर दिया। तलवार की एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी की कई फीट ऊंची एक लकीर बाहर निकली और बिजली की तरह उस आदमी पर जा गिरी। उसी वक्त हाफ मून ब्लेड भी बिजली की एक झोंके की तरह तेजी से क्लोजली पीछे लपटी। जब काले लिबादे वाले आदमी ने तलवार की एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी को देखा तो वो फौरन पीछे हटा और चिल्लाया, तो ये डाओलू स्वॉर्ड सेक्ट के एक साथी कल्टीवेटर है। तुम यहाँ के रूल्स जानते हो, क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे ही तलवार की एनर्जी करीब आई, काले लिबादे वाले आदमी ने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। उसे कई फीट पीछे धकेल दिया गया, लेकिन तलवार की एनर्जी तेजी से टूट गई। ताहम जिस लम्हे तलवार की एनर्जी टूटी, उसके हाथ में मौजूद तलवार से कड़कने की आवाज आई और उस पर एक दरार क्रैक नमूदार हो गई। जब काले लिबादे वाले आदमी ने अपने हाथ में मौजूद दरार वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखा तो उसकी आंखें इंतहाई सर्द हो गईं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की? आज चाहे तुम डाओलू स्वॉर्ड सेक्ट के रुकन ही क्यों ना हो, तुम मरो। उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसकी हथेली पर एक काला शोला ब्लैक फ्लेम नमूदार हो गया। आदमी चिल्लाया, अर्थ एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम, इसे जलाकर राख कर दो। उसने फिर आगे इशारा किया और काला शोला आगे बढ़ा। हवा में रहते हुए शोला लातादाद छोटे शोलों में बिखर गया और वांग लिन पर बरसने लगा। जैसे ही काला शोला बरसा, वहां घोंसली लाइट की एक झलक दिखाई दी। इस रोशनी ने काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा शदीद बदल दिया और उसके जिस्म को 3 इंच पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ताहम वो बहुत देर कर चुका था। उसने अचानक अपने सीने की दाईं तरफ से खून फटता हुआ देखा। फिर उसने नाकाबिले यकीन का इजहार किया जब वो तेजी से कुछ पिल्स निकालकर निगलते हुए पीछे हटा। हाफ मून ब्लेड एक झटके में सेलेस्टियल सॉल्व के पास नमूदार हो गया। ब्लेड पर अभी भी कुछ खून लगा हुआ था। वांग लिन की आंखें तंग हो गई। उसके सामने वाले शख्स की कल्टीवेशन वाकई ताकतवर थी। ये कहना जरूरी है कि हाफ मून ब्लेड इंतहाई तेज है और अगर वांग लिन को खुद भी इसका सामना करना पड़ता तो हलाकत से बचना मुश्किल होता अगर वो पहले से तैयार ना होता। फिर भी ये शख्स शदीद लम्हे में अपने जिस्म को 3 इंच हिलाकर हमले से बचने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब था कि उसका डिवाइन सेंस वांग लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर था और हाफ मून ब्लेड के रास्ते का पता चलाने में कामयाब हो गया था। वांग लिन की आंखों में कत्ल का एहसास नमूदार हो गया। जब इस शख्स की कल्टीवेशन ज्यादा मजबूत थी तो उसे अभी मारना जरूरी था। अगर उसे बच सेहतयाब होने और वांग लिन के हमलों को समझने दिया गया तो जब वो वापस आएगा तो वांग लिन उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। इस लम्हे का फायदा उठाते हुए कि उसका दुश्मन हाफ मून ब्लेड के अचानक हमले की वजह से जख्मी था, वो आगे बढ़ गया। वांग लिन ने आसमान में मौजूद शोलों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जब वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और अपना अंगूठा खला पर नीचे दबा दिया, डेथ फिंगर। काले लिबादे वाले आदमी ने अपना हाथ अपने सीने पर दबाया और जख्म फौरन भर गया। उसका चेहरा जर्द था जब उसने जालिमाना तरीके से वांग लिन को घूरा। उसने अपने हाथ में मौजूद तलवार को झटका और कहा, स्वॉर्ड स्कैटर। एक चीख के साथ तलवार उसके सामने छोटे टुकड़ों में बिखर गई और फिर वांग लिन की तरफ बढ़ी।
वांगलिन की आंखें रोशन हो गई, लेकिन वो बचा नहीं। उसके उंगलियों के दरमियान हरकत करती हुई ग्रे गैस की 3 लकीरों में 2 गायब हो गई। वो उसके बाजू के साथ हरकत करती हुई उसकी पेशानी पर नमूदार हो गई। 2 सिंबल्स अचानक उसकी पेशानी पर नमूदार हो गए। लाइफ फोर्स सील। जिस लम्हे सिंबल नमूदार हुआ, ये तेजी से उसके पूरे जिस्म पर फैल गया। एक सिंबल ने एक तह बनाई और 2 सिंबल्स ने 2 तह बनाई। इस लम्हे तलवार के वो बिखरे हुए टुकड़े पहुंच चुके थे और आसमान से शोले नीचे आ गए, जिन्होंने वांगलिन को हमलों में ढांप दिया। इस लम्हे यानी कि इसी वक्त वैंगलिन पर बिखरी हुई तलवार के टुकड़े हमला कर रहे थे और ऊपर से शोले आ रहे थे। जब शोले आसमान से उतरे तो वो 2 शोला फिशर ड्रैगन्स में बदल गए। वो हिलते और गरजते हुए बिल्कुल असली ड्रैगन्स की तरह उसकी तरफ बढ़े। आवाज तेजी से वैंगलिन के कानों में दाखिल हुई, जिससे उसकी ओरिजिन सोल लरज उठी। ड्रैगन्स उस पर गुर्राते और धाड़ते हुए आए, जैसे उसे निगलने की कोशिश कर रहे हों। एक जमीन हिला देने वाला धमाका हुआ, जो 5000 किलोमीटर्स के अंदर सुना जा सकता था। ये इतना ताकतवर था कि आसमान का रंग बदल गया और जमीन पर लातादाद दरारें नमूदार हो गईं। धमाके के मरकज में स्पेल की लातादाद लहरें एक जबरदस्त झटके की सूरत में फैल गईं। यहाँ तक कि डेमोनिक एनर्जी की उन लहरों को भी दूर तक पीछे धकेल दिया गया, जब तक कि ये आखिरकार पुरसकून नहीं हो गईं। कुछ ही देर बाद डेमोनिक एनर्जी की लहरें वापस लौट आईं, जैसे दौड़ते घोड़ों की एक फौज हो, ताकि मर्कबा को दोबारा ढांक सकें। काले लिबादे वाला आदमी इस झटके की लहर के अंदर खड़ा था। ना सिर्फ उसने खुशी के कोई आसार नहीं दिखाए, बल्कि उसकी आंखें बहुत संजीदा हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली, तेजी से कई दर्जन फीट पीछे हटा। उसके हाथों ने सील्स बनानी शुरू कर दी और वो उस मकाम को घूरने लगा जहां धमाका हुआ था, एक पल के लिए भी पलक झपके बगैर। धमाके का इलाका तारीक हो गया जब डिमोनिक एनर्जी वापस दाखिल हुई, लेकिन इस तारीकी के अंदर एक साया आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम बाहर चलता आया। साये के कपड़े हवा के बगैर ही हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसके दाएं बाजू से सीसी की आवाजें आ रही थीं। अगर कोई गौर से देखता तो वो देख सकता था कि उसकी उंगलियों के दरमियान एक छोटे सांप जैसी कोई चीज हरकत कर रही थी। जैसे ही साया आहिस्ता आहिस्ता बाहर चलता आया, कुछ ही फासले पर मौजूद काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा और भी तारीक हो गया। जिस रफ्तार से वो सील्स बना रहा था, वो और भी तेज हो गई और उसने कुछ जादुई अल्फाज भी अदा किए। जहां तक साये का ताल्लुक है, चंद कदम चलने के बाद उसके गिर्द मौजूद डेमोनिक एनर्जी 2 हिस्सों में बंट गई, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती अलग कर रहा हो। जिस लम्हे डेमोनिक एनर्जी अलग थे, साये ने एक कदम उठाया और बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ। काले लिबादे वाले आदमी ने हिचकिचाना नहीं और तेजी से पीछे हटा। जैसे ही वो पीछे हटा, वहां चांदी की रोशनी की एक झलक दिखाई दी और एक काले अंगूठे ने उस जगह पर दबाव डाला जहां वो खड़ा था। ये सब बहुत तेजी से हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक पल में हुआ। अंगूठे के फौरन बाद ही वो साया था। उसने अपना सर उठाया और काले लिबादे वाले आदमी को देखा, जो बहुत दूर पीछे हट चुका था। अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। तुम दाल लाओ सोर्ड सेक्ट के रुकन नहीं हो। तुम ऑल सीयर के नए शागिर्द हो, पर्पल विजन के 7वें शागिर्द वैंग लिन। काले लिबादे वाले आदमी ने सर्द महरी से कहा, जो तुमने इस्तेमाल किया वो शायद तुम्हारा ममनू स्पेल फिंगर ऑफ डेथ है, जिसने तुम्हें जश्न सालगिरह के दौरान मशहूर कर दिया था। काले लिबादे वाला आदमी इस लम्हे बहुत परेशान था। उसने वैंगलिन के बारे में सुना था और यहाँ तक कि उसे देखा भी था, यानी जेड के एक टुकड़े पर। आखिरकार ऑल सीयर के शागिर्द वो लोग थे जिन पर सैयारे तियानयन पर हर कोई तवज्जो देता था। खास तौर पर वैंगलिन, जिसका अचानक नमूदार होना सबको हैरान कर गया था। अगर छठा शागिर्द अचानक वापस ना आता और वैंगलिन को असेंडेंट स्तवर की कल्टीवेशन होने की वजह से शिकस्त ना देता, तो सच्चा शागिर्द का खिताब उसी का होता। लोग इस किस्म के शख्स पर तवज्जो क्यों ना देते? और जो ममनू स्पेल उसने इस्तेमाल किया था वो बहुत अजीब था। ये और लोगों पर हमला करने में महारत रखता था। इसके साथ लोग उस पर खास तवज्जो क्यों ना देते? काले लिबादे वाले आदमी ने अपने दिल में चुपके से एक आह भरी। अगर वो वैंगलिन की शनाख्त पहले ही जान लेता तो वो इतनी लापरवाही से हरकत ना करता। अगरचे उसका मुखालिफ मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था, लेकिन वो ऑल सीयर के शागिर्द को कम तर नहीं समझ सकता था। अगरचे ये वैंगलिन एक असेंडेंट कल्टीवेटर से हार गया था, लेकिन उसने दिखाया कि उसके पास बहुत ताकतवर हमले थे
और उसके मुख्तलिफ खजाने ने बहुत से लोगों की तवज्जो खींची थी। अगर काले लिबादे वाला आदमी जीत भी सकता तो वैंगलिन को मारना बहुत मुश्किल होता। आखिरकार सैयारे तियान्युन पर हर कोई जानता था कि ऑल सीयर के हर एक शागिर्द के पास एक जान बचाने वाला खजाना था। जब तक कि कल्टीवेशन का फर्क बहुत ज्यादा ना हो, इसका मतलब एक इजाफी जिंदगी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 5 से 28। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। काली लिबादे वाले आदमी ने चुपके से कोसना शुरू किया और तेजी से पीछे हटा। उसे अपने सामने वाले शख्स को हराने का कोई यकीन नहीं था, इसलिए वक्त ज़ाया करने के बजाय बेहतर यही था कि जितनी जल्दी हो सके वहां से चला जाए। वैंग लिम की आंखें रोशन हो गईं। जिस लम्हे तलवार के टुकड़े और शोले उस तक पहुंचे, उसने 2 तहों वाली लाइफ फोर्स सील्स का इस्तेमाल किया ताकि दोनों स्पेल्स की ताकत को रोक सके। आखिरकार काले लिबादे वाला आदमी पीक ऑफ द लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक ताकतवर कल्टीवेटर था। ताहम जितनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को काले लिबादे वाले आदमी ने कंट्रोल किया हुआ था, वो ऐसी चीज नहीं थी जिसका वैंगलिन मुकाबला कर सकता। इसलिए अगरचे वैंगलिन ने हमला रोक दिया था, लेकिन लाइफ फोर्स सील्स में से एक तबाह होकर हमेशा के लिए गायब हो गई थी। लाइफ फोर्स सील्स वैंगलिन की मुस्तकबिल के लिए इंश्योरेंस थी। उसने इतनी मेहनत करके बामुश्किल 3 बनाई थी और अब उनमें से एक को काले लिबादे वाले आदमी ने तबाह कर दिया था। अगरचे वैंगलिन का दिल इस नुकसान पर दुखा, लेकिन वो कत्ल के गुस्से से भी भर गया था। ये देखते हुए कि दुश्मन लड़ना नहीं चाहता था और पीछे हटने वाला था, वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं जब वो तेजी से काले लिबादे वाले आदमी के पीछे लपका। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और सोल लैशर फौरन उसके हाथ में आ गया। पीछा करते हुए उसने अचानक कोरा लहराता गया। काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा तारीक हो गया जब वो अचानक कोरा पकड़ने की कोशिश करने के लिए मुड़ा और चिल्लाया, नाशुक्रे बच्चे, ठीक है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर की जगह सबक सिखाऊंगा। जिस लम्हे उसका हाथ कोरे की तरफ बढ़ा, उसकी उंगलियों पर 5 लाल निशान नमोदार हो गए। ऐसा लगता था कि ये 5 लाल निशान उसके हाथ की हरकत के साथ हरकत कर रहे हैं, जिससे एक बहुत पुरस्कार एहसास पैदा हो रहा था। इस लम्हे अगर कोई फासले से देखता तो काले लिबादे वाले आदमी का दाया हाथ हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि ये 5 लाल निशान हरकत कर रहे थे। फिर उसका दाया हाथ बिजली की तरह तेजी से हरकत में आया और सीधा सोल लैशर को पकड़ लिया, जो पागलपन की रफ्तार से उड़ता हुआ आ रहा था। जिस लम्हे उसने कोरा पकड़ा, उसकी उंगलियों पर मौजूद 5 लाल निशान तेजी से चमके। फिर रोशनी के 5 निशान आपस में जुड़कर उन्होंने एक 5 सितारा सील बनाई। काले लिबादे वाले आदमी ने चिल्लाया, रिस्ट्रिक्ट। वैंगलिन ने नाक भौं चढ़ाई। उसे सोल लैशर की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, इसलिए उसने कोरा वापस खींचने के बजाय काले लिबादे वाले आदमी की तरफ टेलीपोर्ट होने के लिए एक कदम उठाया। तकरीबन उसी लम्हे जब वैंगलिन ने टेलीपोर्ट किया, काले लिबादे वाले आदमी के हाथ ने सोल लैशर को छुआ। जैसे ही काले लिबादे वाले आदमी ने चिल्लाना खत्म किया, कोरे की नोक पर एक काली रोशनी की लकीर नमोदार हुई और तेजी से पूरे कोरे पर फैल गई। उसी वक्त काली रोशनी काले लिबादे वाले आदमी के बाजू पर फैल गई और उसने एक दर्दनाक कराह निकाली। उसके बाजू से एक झरझर की आवाज आ रही थी और यहाँ तक कि उससे सफ़ेद गैस की लकीरें भी निकल रही थीं। काले लिबादे वाले आदमी ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। वो अपने दिल में जानता था कि उसकी 5 ब्लड सील एक आला दर्जे की सील समझी जाती थी और इसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मन के खजाने को सील करने के लिए किया जाता था। अपनी कल्टीवेशन के तमाम सालों में उसने इसे लातादाद कल्टीवेटर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था और ये कभी नाकाम नहीं हुई थी। ये पहली बार था कि ये नाकाम हुई थी। जिस लम्हे उसने हाथ छोड़ा, उसके जिस्म में मौजूद तमाम लड़ाई का जज्बा गायब हो गया। जैसे ही वो पीछे हटने वाला था, सोल लैशर एक अजीब जाविये से उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। एक जोरदार कोरा लगने की आवाज के साथ सोल लैशर उसकी पीठ पर लगा जब वो पीछे हट रहा था। एक ही चोट से उसका चेहरा फौरन जर्द पड़ गया और उसकी आंखों ने एक ऐसी पुरअसरार रोशनी बखेरी जो पहले कभी नहीं देखी थी। एक खजाना जो खास तौर पर ओरिजिन सोल को नुकसान पहुंचाने में माहिर है। काले लिबादे वाले आदमी ने एक गहरी सांस ली। उसके कदम बिल्कुल नहीं रुके जब वो फरार होता रहा। ताहम इस लम्हे उसके गिर्द की जगह मुड़ी और वैंगलिन उस तक पहुंच गया।
काले लिबादे वाले आदमी की आंखें रोशन हो गई और उसने एक सर्द नाक भौं चढ़ाते हुए अपने मुंह से काले धुएं का एक बादल थूका। काले धुएं के नमोदार होने के बाद इसने तेजी से वैंगलिन को घेर लिया। ये करने के बाद काले लिबादे वाले आदमी ने रुका नहीं। जब वो तेजी से मुहल्लिक रूहानी ताकत की आने वाली लहरों के दरमियान से गुजरा और बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गया। जैसे ही वैंगलिन नमोदार हुआ, वो काले बादल से घिर गया जो काले लिबादे वाले आदमी ने थूका था। ये काला बादल एक बहुत ताकतवर जहर था और उसने फौरन एक तेज दर्द महसूस किया जब उसने अपना दिव्य ज्ञान फैलाया। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसने कहा, हवा। एक लफ्ज के साथ हवा का एक झोंका काले बादल के दरमियान से गुजरा, जिससे एक रास्ता बन गया। जैसे ही रास्ता नमोदार हुआ, ये बंद होने लगा, लेकिन वैंगलिन का जिस्म सब्ज धुएं के बादल में बदलकर फरार हो गया। जब वो दोबारा नमोदार हुआ, तो वो काले लिबादे वाले आदमी से और भी ज्यादा खौफजदा हो गया। इस काले लिबादे वाले आदमी के पास यकीनन बहुत से स्पेल्स और खजाने थे जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए थे। उसके जाने की वजह ये थी कि वो वैंगलिन की शोहरत से हैरान हो गया था। उसने शायद सुना होगा कि कैसे वैंगलिन ने एक असेंडेंट कल्टीवेटर से लड़ाई की और हार गया, लेकिन उसके पास अभी भी इस्तेमाल करने के लिए लातादाद खजाने थे। मैं उस शख्स को जिंदा नहीं रहने दे सकता। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गई और वो तेजी से काले लिबादे वाले आदमी के पीछे लपका। दोनों एक दूसरे के पीछे मोहल्लिक रूहानी ताकत की लहरों के दरमियान से गुजरे। मोहल्लिक रूहानी ताकत की लहरों में जितना गहरा कोई जाता है, मोहल्लिक स्पिरिट्स उतने ही मजबूत हो जाते हैं। वो बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती वो है कि उन सब के सिरों पर सींग होते हैं। इन दीज डीमन स्पिरिट्स की ताकत, पावर में बहुत ग्रेट फर्क था, डिफरेंसेस था। इसका इन्हिसार डिपेंडेड उनके सरों, हेड्स पर मौजूद सींगों, हॉर्न्स की तादाद पर था। वंगलिन और काले लिबादे ब्लैक रोब्ड वाले आदमी की जगह, लोकेशन अब एनीमोर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के मरकज सेंटर में नहीं थी। वो देवर अब नाव किनारे पर थे। यहाँ डीमन स्पिरिट्स बहुत कमजोर थे, वेरी वीक, और एंड दैट्स वाई यही वजह थी कि काले लिबादे वाला आदमी, ब्लैक रोब्ड वाला आदमी जिंदा रहने एबल टू और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करने में कामयाब एबल टू रहा था। जैसे ही एज वो दोनों टू ऑफ देम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर के दरमियान थ्रू से गुजरे, चार्ज्ड बहुत से डीमन स्पिरिट्स बाहर निकले, पॉप्ड। ताहम हाउएवर वो सब बहुत कमजोर थे, वेरी वीक, और एंडवर उन दोनों के हाथों बाय सिर्फ एक सादा हाथ, हैंड लहराने से ही तबाह, डिस्ट्रॉयड हो गए। हर बार जब एक डीमन स्पिरिट मरता, डाइड, डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर, स्ट्रैंड, उस शख्स की तरफ बाय जज्ब हो जाती, वॉज अब्सॉर्ब्ड, जिसने उसे इट मारा होता, किल्ड होता। जैसे ही काले लिबादे वाला आदमी फरार हो रहा था, उसने बहुत सख्त, वेरी हार्ड तेवरी चढ़ाई, फ्राउंड। उसका जिस्म, बॉडी अचानक एक तरफ को मुड़ा, जैसे उसमें कोई हड्डी ही ना हो, बोन्स ही ना हो, और जस्ट ठीक इसी लम्हे, एट दिस मोमेंट, काली रोशनी, ब्लैक लाइट की एक लकीर, रे, उसके जिस्म के पास से रगड़ खाती हुई बाई गुजरी। काले लिबादे वाले आदमी ने एक सर्द नाक भून चढ़ाई, कोल्ड स्नॉट, जब उसका जिस्म वापस नॉर्मल हुआ। उसने फिर अपना डिवाइन सेंस फैलाया और पाया कि वंगलिन अभी भी उसका पीछा चेजिंग आफ्टर हिम कर रहा था। ना शुक्रे, हरामी, ये वंगलिन हड्डी की गूदे की तरह लाइक मुझसे चिपक गया है जो चिपकता है हड्डी से। कितना परेशान कुन, सो ट्रबलसम। खास तौर पर वो दैट हाफ मून ब्लेड, ये यकीनन सिंपली बहुत तेज है, टू फास्ट। अगर ये ना होता कि मैं तैयार होकर आया था तो मैं यकीनन इससे नुकसान सफर उठाता। अगर ये ना होता कि उसके पास प्रोटेक्टिंग हिम कोई खजाना है जो उसकी हिफाजत, प्रोटेक्टिंग कर रहा है, तो मैं उसे कत्ल कर देता, चाहे वो किसी भी सेक्ट से होता, और एब्जॉर्ब उसका डिमोनिक स्पिरिट क्रिस्टल जज्ब एब्जॉर्ब कर लेता। काले लिबादे वाले आदमी का चेहरा, एक्सप्रेशन तारीख था जब उसने एक सर्द नाक भून चढ़ाई। फिर उसके हाथ ने सील्स बनानी शुरू कर दी और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर ऐसे फैलने लगी जैसे वो ऐसे फिडिडन उसके करीब आने, गेट टू की जुर्रत नहीं कर रही हो। अब उसके हाथों, हैंड्स से काले धुएं की लकीरें, स्टैंड्स निकल रही थीं और वो उसके दोनों हाथों, हैंड्स के गिर्द अराउंड चक्कर लगा रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली, डीप ब्रेथ, और अचानक उन्हें अपने सीने पर, चेस्ट पर दबा दिया।
जिस लम्हे उसके हाथ उसके चेस्ट से लगे, टच्ड, काले धुएं की वो लकीरें तेजी से उसके जिस्म में दाखिल हो गईं। काले लिबादे वाले आदमी ने एक तकलीफदेह चेहरा बनाया और उसकी आंखें खून से भर गईं। इस लम्हे मोंडेवो बहुत खौफनाक, वेरी टेरिफाइंग लुक्ड रहा था, और एज इफ जैसे वो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ तकलीफ बर्दाश्त एंड्यूरिंग कर रहा हो। जैसे ही काला धुआं उसके जिस्म में दाखिल एंटर होता रहा, वो है फाइनली आखिरकार इसे बर्दाश्त विथस्टैंड ना कर सका एंड बिगैन आसमान की तरफ इनटू देखकर मादली कमन पागलपन में धाड़ने लगा। उसकी आवाज ने आसमानों को हिला और एंड डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर इस दहाड़ से प्रेशराइज्ड बैक, पीछे प्रेशराइज्ड हट गई। अगर कोई ऊपर से देखता तो वो देखता कि उसके 1000 फीट के अंदर, 1000 फीट के विदिन कोई डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी, नो डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जो 10,000 से ज्यादा, मोर देन 10,000 दौड़ते गैलपिंग घोड़ों की फौज की तरह, आर्मी की तरह हरकत करती थी, मूव करती थी, पीछे बैक ढकेल दी गई, जिससे ये 1000 फुट वाइड मुर्दा इलाका डेड जोन बन गया। इस लम्हे एट दिस मोमेंट वंग लिन उस तक काटा पहुंच गया। वो 1000 फीट दूर रुक स्टॉप्ड और बाय सर्द महरी से कोल्डली काले लिबादे वाले आदमी को देखने लगा, लुक्ड एट। काले लिबादे वाला आदमी मरकज सेंटर में खड़ा था। उसने अचानक अपना सर हेड उठाया जब उसने वंगलिन को घूरा और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कहा, तुम मौत को दावत कोटिंग दे रहे हो। इतना कहकर उसने अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड उठाया और वंगलिन की तरफ एट इशारा पॉइंटेड किया। काले गैस की लकीरें स्ट्रैंड्स उसके बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से कमिंग आउट निकलने लगी, जैसे टेंटिकल्स हों। फॉरबिडन डेविल, चौथा हेवनली घोस्ट, जाहिर अपीयर। इसके साथ ही उसकी तकलीफ दे पेनफुल चेहरे की एक्सप्रेशन और भी बढ़ गई, उसकी आंखें और भी बहुत खून से भर गईं और वेन्स रगें उसके जिस्म पर उभरने बल्ज लगाने लगीं। ये उभार बल्ज उसके पूरे जिस्म ऑल ओवर हिज बॉडी पर हरकत मूव कर रहा था, जिससे ये मंजर बहुत अजीब लुक, वेरी स्ट्रेंज लग रहा था। ऐसा था जैसे देयर वॉज एक बेइंतहा एंडलेस पुरस्रार कुव्वत उसके सीने से और उसके दाएं बाजू से इनटू उसके बाएं बाजू में निकल रही हो। काली टिंटिपल्स तेजी से हरकत करने लगाने जब तक उन्होंने एक भूतनुमा घोंसली साया नहीं बना लिया। इस भूतनुमा साये के नमूदार होने के बाद इसने एक दहाड़ मारी, लेकिन कोई आवाज नाउ साउंड नहीं आई। ताहम उसकी दहाड़ ने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को बाय कई दर्जन फीट, सेवरल डजन फीट और मोर पीछे हटा दिया। वंगलिन तेजी से पीछे हटा। हालांकि वो आवाज को अपने कानों से विद हिज नहीं सुन सकता था, लेकिन वो दहाड़ को सुन सकता था जो आसमानों को फाड़ देने की कोशिश कर रही थी अपनी ओरिजिन सोल से। काले लिबादे वाले आदमी ने चिल्लाया, छोड़ो, रिलीज। हालांकि ये सिर्फ एक लफ्ज था, लेकिन उसकी आवाज लरज रही थी। इससे पता चलता था कि वो कितनी मच तकलीफ महसूस कर रहा था। सिर्फ एक लफ्ज के साथ भूतनुमा साया घोंसली फिगर काले लिबादे वाले आदमी के बाजू से फैल गया। भूतनुमा साये की आंखों ने एक भूतनुमा रोशनी घोंसली लाइट छोड़ी जब उसने वंगलिन को घूरा। उसने फिर एक मुस्कुराहट ग्रिन बिखेरी और उसकी तरफ हमला चार्जिंग कर दिया। वंगलिन की आंखें रोशन हुई और विद अ थॉट सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसके सामने उड़ फ्लाई आउट आई। एक हमले के साथ सेलेस्टियल स्वॉर्ड ने तलवार की एनर्जी, स्वॉर्ड एनर्जी की एक लहर छोड़ी। ताहम भूतनुमा साये ने अपना मुंह खोला और तलवार की एनर्जी, स्वॉर्ड एनर्जी को निगल डिवॉर कर लिया। जहां तक हाफ मून ब्लेड का ताल्लुक है, ये दरमियान से चार्ज थ्रू गुजरा, लेकिन उसे कोई नुकसान, डैमेज नहीं पहुंचाया। जब इसने काले लिबादे वाले आदमी पर हमला करने की कोशिश की तो काले टेंटिकल्स आपस में इंटरट्वाइन उलझ गए, जिन्होंने एक मोटी थिक लेयर की हिफाजत प्रोटेक्शन बना ली, जिसने हाफ मून ब्लेड को अंदर इनसाइड उड़ने से, फ्लाइंग से प्रिवेंट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।